राहुल गांधी ने 3 बड़े खुलासे किए हैं और तीनों खुलासों को लेकर सियासी हड़कंप मच गया है। वो खुलासे जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी कि क्या वाकई में 15 सीटों पर धांधली ना होती तो पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। जी, वो 3 खुलासे कौन कौन से राहुल गांधी ने किए हैं, एक के बाद एक हम आपको बताएंगे। सबसे पहला खुलासा, जी हां, पहला खुलासा यह कि 15 सीटों पर धांधली हुई और धांधली ना होती तो मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। दूसरा खुलासा भी बहुत बड़ा। राहुल गांधी ने अरुण जेटली का नाम लिया, अरुण जेटली का, और कहा मुझे पीछे हटने के लिए धमकी दी गई थी। तो ऐसा क्यों कहा राहुल गांधी ने, वो भी आपको बताएंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण सियासी हमला कि चुनाव आयोग पूरी तरह से मर चुका है। क्यों मर चुका है उसका खुलासा भी राहुल गांधी ने अपने दावे के आधार पर किया है। यानी कि 3 बड़े दावे। सबसे बड़ा खुलासा, पहला खुलासा यह कर गए कि हमने आकलन किया कि अगर 15 सीटों पर धांधली ना होती तो मोदी भारत के प्रधानमंत्री ना होते। पहले राहुल गांधी का यह पहला बयान सुनिए और फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा बयान भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी के इस बयान को गौर से सुनिएगा, क्योंकि 5 अगस्त को राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ साजिश के सबूत देश के सामने रखने का दावा कर चुके हैं। तो क्या वाकई में राहुल के पास कोई सबूत है? गौर करने वाली बात यह है कि 10 दिन में राहुल गांधी का यह तीसरा चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा इल्जाम। सुनिए राहुल गांधी का आरोप नंबर, खुलासा नंबर 6.5 लाख वोटर्स वोट and 1.5 lakh of those voters are fake. Six and a half lakh voters vote, 1.5 lakh voters are fake. ये तो रहा राहुल गांधी का आरोप नंबर 1, खुलासा नंबर 1। मगर खुलासा नंबर 2 क्या है? खुलासा नंबर 2 भी बहुत बड़ा सियासी धमाका लेकर आया है। वो राहुल गांधी ने जो दावा किया है उसने भारतीय जनता पार्टी को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि वो खुलासा यह है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अरुण जेटली उनके पास आए थे। मोदी जी की सरकार बनी, अरुण जेटली आए और अरुण जेटली ने उनको धमकी दी, चेतावनी दी। क्यों चेतावनी दी अब वो समझिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनी तो अरुण जेटली मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि जमीन अधिग्रहण के मामले पर मत बोलो, जमीन अधिग्रहण के मामले पर मत बोलो। यह किसने कहा? अरुण जेटली ने। राहुल गांधी का दावा। अब क्यों ना बोलो? वो ये कहते हैं कि अगर चुप रहोगे तो बेहतर है। दरअसल जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे और फिर उन्होंने अरुण जेटली को लेकर यह बड़ा खुलासा कर दिया। सुनिए जरा। कमरे में बैठते हैं और मुझे कहते हैं, राहुल, ये जो लैंड एक्विजिशन का मामला है, तुम इस पर मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? जनता का मामला है। अब आते हैं राहुल गांधी के खुलासे नंबर 3 पर। खुलासा नंबर 3 यह कि राहुल गांधी चुनाव आयोग में कैसे होती है उसका जिक्र कर रहे थे। राहुल मंच पर खड़े थे, कह रहे हैं कि भाई ये लोकसभा चुनाव में चोरी कैसे होती है, सुनिए जरा। राहुल गांधी ने कहा कि उदाहरण देते हुए कहा, गौर कीजिएगा, उदाहरण ये कि भाई 6.5 लाख मतदाताओं में से हमें 1.5 लाख मतदाता फर्जी मिले। 1.5 लाख मतदाता। कौन कह रहा था? राहुल गांधी। राहुल गांधी का खुलासा नंबर 3 का दावा कर रहे हैं हम, जिसमें वो कह रहे हैं कि सब दस्तावेजों में दर्ज है, हमें चुनाव आयोग से दस्तावेज मिले। भारत में चुनाव प्रणाली मर चुकी है। मगर आगे राहुल गांधी बड़ी बात बोलते हैं, बड़ी बात। भारत के प्रधानमंत्री बहुत कम बहुमत से पद पर हैं, ये तो सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। मगर राहुल कहते हैं कि अगर 15 सीटों का जिक्र किया कि धांधली नहीं होती तो फिर वो प्रधानमंत्री नहीं बनते। राहुल ये तक कह रहे हैं कि हमारे पास जो आंकड़े हैं 70 से 100 सीटों के आसपास धांधली के हैं। अगर 15 सीटों पर धांधली नहीं होती तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते नरेंद्र मोदी। खुलासा नंबर 3, इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी आधार पर मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ा दावा कर रहे हैं, ये कहते हुए कि महाराष्ट्र में एक हॉस्टल में 9,000 वोटर बने, नए वोटर। कौन कह रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे। यानी कि राहुल गांधी के तीसरे दावे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ठप्पा लगा रहे हैं। सुनिए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा। में क्या हुआ
कर्नाटक में हमारे सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में एमपी का जो चुनाव हुआ, जिसके वोटर्स कैसे बदले गए, 10 बाय 10 के घर में रूम में अगर 90 लोगों का वोटर लिस्ट होता है और महाराष्ट्र में एक हॉस्टल में अगर 9000 वोटर्स होते हैं, तो आप समझिए ये क्या इलेक्शन कमीशन है, क्या ये कठपुतली मोदी जी की कठपुतली है। आप देखिए, यानी राहुल गांधी 3 बड़े खुलासे कर रहे हैं, लेकिन जो 4 बड़ी बातें राहुल गांधी ने अपनी बातें, जो स्पीच थी, जो मंच पर जब बातें रख रहे थे, वो 4 बड़ी बातें, 4 बड़े आरोप भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये 3 खुलासे तो हुए, लेकिन 4 बड़े आरोप राहुल गांधी ने वो ये लगाए। आरोप नंबर 1 कि 2014 में मुझे इलेक्शन कमीशन पर संदेह हुआ था। कौन कह रहा है? राहुल। राहुल कह रहे हैं कि भाई भाजपा का इतनी बड़ी जीत हासिल करना मुझे आश्चर्यजनक लगा था, मैं बिना सबूत के कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन अब मेरे पास सबूत है 100%। राहुल गांधी ने फिर से एक बात की। आरोप नंबर 2 जो राहुल गांधी ने लगाया वो ये कि लोकसभा में हम चुनाव जीते और फिर 4 महीने बाद हम ना केवल हारे बल्कि बुरी तरह से हमें खत्म किया गया। वहां हमने पाया कि महाराष्ट्र में लोकसभा में विधानसभा चुनावों के बीच 1 करोड़ नए मतदाता जुड़े। कौन कह रहा है? राहुल कह रहे हैं 1 करोड़ नए मतदाता जुड़े, इसमें से ज्यादातर वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ते हैं। आरोप नंबर 3 राहुल गांधी का वो जो बड़ी बात वो ये कि संविधान की रक्षा करने वाली संस्था को मिटाकर उसे कब्जे में कर लिया गया है। हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो पूरे देश को देखने चाहिए। चुनाव आयोग जैसी संस्था का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, चुनाव आयोग गायब हो चुका है। और चौथा आरोप, बड़ी बात जो राहुल गांधी ने इस दौरान कही, वो भी गौर करिएगा, क्योंकि राहुल गांधी 3 खुलासे कर रहे थे और 4 बड़े आरोप लगा रहे थे। चुनाव आयोग जैसी संस्था ठीक से काम नहीं करती, राहुल ये कह रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, चुनाव आयोग जो दस्तावेज उपलब्ध करवाता है उन्हें स्कैन या कॉपी नहीं किया जा सकता। कौन कह रहा है? राहुल गांधी कि चुनाव आयोग मतदाता सूची पर स्कैन और कॉपी प्रोटेक्शन क्यों लागू करता है, जरा यह भी बता दीजिए। यानी ये 4 आरोप और 4 आरोपों के इर्द गिर्द 3 बड़े खुलासे, जिसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये कहते हुए किया कि महाराष्ट्र के एक हॉस्टल में 9000 वोटर कैसे हो गए। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्योंकि अभी 5 तारीख नजदीक है, जब 5 अगस्त को राहुल गांधी जो खुलासा करने का दावा कर रहे हैं, क्या उसके बाद वाकई में सियासी एटम बम फूटेगा, जिसका जिक्र राहुल गांधी अपने बयान में कर रहे थे? इंतजार सबको रहेगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, और एक दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।